जब निकलता हो मेरे जिस्म से दम घुट घुट कर, या नबी की मेरे कानों में सदा दी जाए, या नबी की मेरे कानों में सदा दी जाए। बड़े मुकद्दर के धनी हैं वो लोग जो इन हुज़ाज़े किराम का इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद अमजद हसनैन साहब किबला, सैयद अमजद हसनैन साहब किबला, मुकर्रिर 16 बयान, पीर बा कमाल, आलिमे बा अमल। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितने मखसूस खूबसूरत अंदाज में सैयद साहब यहाँ तशरीफ ले आए हैं। मुझे पर्सनली बहुत मोहब्बत है इनसे, और कुछ इन्होंने नसीहतें मुझे दी थी आज से 1-2 साल पहले, और मुकम्मल तौर पर मैं उन नसीहतों पर अमल करता हूँ। ये कुर्सी ले आइए। नहीं, दो कुर्सियां ले आइए, बैठिए आप लोग। और बड़ी अकीदतों मोहब्बत के साथ हुजूर पीर तरीकत सैयद अमजद हसनैन साहब का खिताब आप समाअत फरमाएंगे। जनाब एहसान साकिर साहब से कलाम समाअत फरमाएंगे, और इन हुज़ाज़े किराम के मुकद्दस चेहरों की ज़ियारत करेंगे। अरे इनसे दुआएं करने के लिए दरखास्त करिए। ये उस जगह जा रहे हैं कि जहां कयामत नहीं आनी है, क्योंकि कयामत के आसार और कयामत के मामलात जो होंगे दुनिया में होंगे, लेकिन रोज़े अतहर के नजदीक एक जगह वो है, यानी मिंबरे रसूल और रसूल के हुजरे के बीच की जगह, जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। हर उलमा का ये इत्तेफाक है, बिल्कुल कन्फर्म, कि रूए जमीन पे मुस्तफा का कदम जमीन के जिस खित्ते से टच है, जमीन का वो खित्ता अर्श आज़म से भी बुलंद है। इसीलिए रब ने फरमाया ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ महबूब, मुझे कसम है उस शहर की जहां महबूब तुम मौजूद हो। आका इस रूए जमीन में मौजूद हैं, रोज़े अतहर में आका मौजूद हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उस शहर की कसम खा रहा है। और हिजरत से पहले मुस्तफा शहर मक्का में मौजूद थे, तो पता चला कि मक्का भी अजमतों का शहर है और मदीना भी रहमतों का शहर है। जहां काबा जलाल की जगह है, वहां मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मदीना जमाल की जगह है। काबे में अगर तुमने एक नेकी की तो उसका बदल 1 लाख में मिलेगा, और मदीने में तुमने एक नेकी की तो 50,000 का बदल मिलेगा। लेकिन काबे में अगर तुमने एक सूखी घास को उखाड़ दिया तो 1 लाख गुनाह भी तुम्हारे ऊपर लिख दिए जाएंगे। लेकिन मदीने में ऐसा नहीं है, वो अनीसे बेकसा का शहर है, वो रहमते दो आलम का शहर है। अल्लाह तबारक तआला ने जिस जात को तमाम आलमीनों के लिए रहमत बनाकर भेजा, और रहमत और जहमत दोनों एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकती। इसलिए मदीने के जिस खूंटे के जो जितने नजदीक हो जाएगा, वो पिसने से उतना ही बचा रहेगा। जिस तरह चक्की के खूंटे के नजदीक जो घूम कर दाना पहुंच जाता है, वो पिसने से बच जाता है। लेकिन जो खूंटे से चक्री के किनारे किनारे जितने दूर दाने होते जाते हैं, वो उतने ही पिसते चले जाते हैं। तो पता चला मदीना वो खूंटा है, मदीना वो मरकज है कि उसके हम जितने नजदीक हो जाएंगे, पिसने से बच जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, कामरान हो जाएंगे। लेकिन जितना दूर मदीने की अजमतों से होते चले जाएंगे, उतना ही हम अपनी तबाही और बर्बादी के करीब होते चले जाएंगे। मैं कोई तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हुआ था, बस एक ख्वाहिश हुई कि ऐलान कर दूं। इंशाअल्लाह रहमान अगर मौका मिला तो चंद जुमले आपकी खिदमतों में पेश करूंगा। लेकिन बस ये दिल की ख्वाहिश है कि 2-3 शेर मैं भी पेश कर दूं।
जब ये कल सफर के लिए रवाना होंगे हो जाजे कराम, जब मदीने की गलियों में पहले ये पहुंचेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इनका पहला सफर मदीना शरीफ है। और जब मदीने की गलियों में पहुंचेंगे, और जब मैं पहुंचा था तो मेरे दिल की क्या आरजू थी, रोजे अतहर को देखकर जवान से क्या निकलता है, एक तजुर्बा, एक एक्सपीरियंस, अनुभव जिसे कहते हैं, क्या होता है ये समाज फरमा लें। बख्शिश से करम अता का खजीना है सामने। जब ये रोज़े अतहर को देखेंगे तो इनके दिल की आवाज़, हाजी साहब समाज फरमाएं। बख्शिश से एक आले रसूल के हाथ में नजराना दोगे, दूसरे आले रसूल तक पहुंच जाएगा, डबल फायदा लो ना यार, काहे सिंगल सिंगल में अर्जे हुए हो। बख्शिश से करम अता का खजीना है सामने। बख्शिश से करम अता का खजीना है सामने। ए दिल जरा संभल के मदीना है सामने। ए दिल जरा संभल के मदीना है सामने। के मदीना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुबारक हो, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, 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 या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए दिल जरा संभल के मदीना है सामने। ये मुकद्दस उलमाए कराम की जमात यहाँ मौजूद है कि काबा के तवाफ के लिए जाएगा कौन। ये काबे की जो आज आप सभी देख रहे हैं ना, जो तोगरा देख रहे हैं, या कि काबा को जो रूबरू आपने देखा, ये पहली तामीर नहीं है काबा की। मेरे इल्म के हिसाब से लगभग 10वीं तामीर है, लेकिन स्ट्रक्चर बदला, बुनियाद वही थी। हजरत इब्राहिम ने, हजरत आदम ने काबे की तामीर की रब के हुक्म से। हजरत नूह के जमाने में पानी की बुलबुले की शक्ल में काबा मौजूद था, उसी जगह पर हजरत इब्राहिम ने जब अल्लाह के हुक्म से काबे की तामीर की, जिसके तवाफ के लिए सर में कफन बांध के दुनिया के खित्ते खित्ते से अल्लाह की रजा के लिए लोग खालिस अल्लाह की रजा के लिए तौहीद के परचम के दिल में पेवस्त करके अपने घरों से, अपने माँ बाप को छोड़कर, औलादों को छोड़कर, जायदाद को छोड़ के, वतन को छोड़ के, सिर्फ इस गरज से कि ऐ अल्लाह, अगर मेरे गुनाहों को बख्शना मकसूद ना होता तो रूए जमीन में तू काबा जैसी मुकद्दस जगह ना अता फरमाता। काबे का तवाफ देके, काबे के तवाफ का हुक्म देके तूने ये बता दिया और ये कह दिया, वकूफ़े एहराम 9वीं जिलहिज्जा अरफात के मैदान में जो ठहर गया वो गुनाहों से पाक हो गया। तो हम इस गरज से आ रहे हैं, आज ये अपनी गाड़ी कमाई लगा के लाखों रुपए खर्च करके काबे के लिए जा रहे हैं, किस गरज से कि हम अपने गुनाहों से पाकी हासिल कर लें, बख्शिश का परवाना रब हमें अता फरमा दे। क्योंकि रहमतें और बरकतें अल्लाह ने काबे के इर्द गिर्द रखी है। तो वो मुकद्दस काबा जिसे हजरत इब्राहिम ने बनाया, रब का हुक्म होता है इब्राहिम तुम मेरा एक घर बनाओ। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह का घर बनाया। अब हुक्म हुआ है इब्राहिम तुम मेरे घर के तवाफ के लिए लोगों को बुलाओ। सैयदना इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम फरमाते हैं, ऐ बारे इलाह, दूर दूर तक यहाँ चरिंदो परिंद नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं किसे तेरे घर के तवाफ के लिए बुलाऊं। रब का हुक्म होता है, ऐ इब्राहिम आवाज लगाना तुम्हारा काम है, पहुंचाना हमारा काम है।
जबल अबू कुबैस के उस पत्थर के ऊपर खड़े होकर सैयदना इब्राहिम ने जब दुनिया के तमाम लोगों के लिए हज का ऐलान किया, ऐ लोगों अल्लाह का हरम बन गया, अब इस हरम के तवाफ के लिए आओ, बरकतों को लेने के लिए आओ, रहमतें हासिल करने के लिए आओ। वो काबा जिसमें 120 रहमतें रोज नाजिल होती हो, जिसमें से 60 रहमतें हुदूदे हरम में नमाज पढ़ने वालों के लिए अलग से कर दिया गया हो, वो काबा जिसका तवाफ करने वालों के लिए रोज 40 रहमतों का मुजदा रब ने सुना दिया हो, और कुछ नहीं तो 20 रहमतें रब तबारक व तआला ने उन्हें रोज देने का वादा किया है, जो सिर्फ और सिर्फ काबे की जियारत करते रहते हैं। बताओ, एक रहमत रब की हासिल करने के लिए बड़े बड़े आबिदों ने अपनी पूरी जिंदगी दांव में लगा दी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ काबे को देखने में 20 रहमतें अल्लाह तबारक व तआला रोज इन हुज्जाजे कराम को अता फरमाएगा। तो दिल की हसरतें हैं। अब कब से, जब सैयदना इब्राहिम ने आवाज लगाई थी और उसकी आवाज, उनकी आवाज को तमाम लोगों ने सुन लिया, सुनने के बाद जिस रूह ने आलमे अरवाह में लब्बैक पढ़ दिया, वो रूह जब दुनिया में अपने माँ अपने बाप के जरिए पैदा होगी। कितने बार रफीक भाई पहनाओगे यार माला, स्टेज का थोड़ा सा लिहाज किया करिए, 3-4 बार तो आप पहना चुके हैं, ये गलत है ना, एक मिजाज डिस्टर्बेंस होता है। ऐ बारे इलाह, मैंने लोगों को तेरे घर के तवाफ के लिए आवाज लगा दिया, और रब ने सैयदना इब्राहिम की आवाज को इतना बुलंद कर दिया, जो आलमे अरवाह में मौजूद थे उन्होंने भी सुन लिया, माओ के शिकम में जो मौजूद थे उन्होंने सुन लिया, बाप की सुल्ब में जो मौजूद थे उन्होंने भी सुन लिया, और सुनकर जिस रूह ने लब्बैक पढ़ दिया, वो रूह काबे के सामने हाजिर होकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमत लका वल मुल्क पढ़ने के लिए जरूर हाजिर हो जाएगी। तो ये हसरत उस वक्त सी है कि जब हम आलमे अरवाह में थे, आज उन हसरतों के तकमील होने का वक्त आया। सब हसे रते सिमट के इन आँखों में आ गई, जब से सुना कि गुंबदे खजरा है सामने, ए दिल जरा संभल के मदीना है सामने। बख्शिशे करम अता का खजीना है सामने, उससे माने दिले संभाले संभलता नहीं है जब से सुना कि काबे का काबा है सामने। और बस एक दो शेर और समाप्त फरमा ले। हजरत अल्लामा मौलाना नूर मोहम्मद रब्बानी साहब के मैं कलाम अक्सर पढ़ता हूँ, और जब उम्रे की गरज से मैं जाने लगा तो कुछ शेर उन्होंने लिख कर दिए थे और मैंने पढ़े थे कि ये जा रहे हैं हमारे पप्पू भाई, तो किस तरह इनकी ख्वाहिशें होंगी और किस तरह ये मचल मचल कर रोज़े अतहर में हाजिरी देंगे। कभी गुंबदे को देखेंगे, कभी मीनार देखेंगे, कभी गुंबद को देखेंगे,
कभी गुंबद को देखेंगे, कभी मीनार देखेंगे। मदीने में हर एक सूजल वे सरकार देखेंगे। मदीने में हर एक सूजल वे सरकार देखेंगे। मदीने में थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो यार। 800 किलोमीटर का मैं सफर किया हूं कल और रात भर जगा हूं, आवाज मेरी थोड़ी सी फट रही है, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए, हिम्मत बढ़ जाएगी। मदीने में शहे कौने का दरबार देखेंगे। मदीने में शहे कौने का दरबार देखेंगे। मुकद्दर हमको ले जाए तो 100 बार देखेंगे। मुकद्दर हमको ले जाए तो 100 बार देखेंगे। और पड़ेगी जब नजर सरकार के पूरे नूर रोज़े पर, पड़ेगी जब नजर सरकार के पूरे नूर रोज़े पर, हम अपने बाख्त खुफ्ता को वहीं बेदार देखेंगे। कयामत में खुदाए पाक की रहमतें वहीं होगी। मौलवी बसीरुद्दीन साहब समाअत फरमाइएगा। कयामत में खुदाए पाक की रहमतें वहीं होगी। मोहब्बत से जिधर भी अहमद मुख्तार देखेंगे। मोहब्बत से जिधर भी अहमद मुख्तार देखेंगे। हमारे अताउल भाई बैठे हैं ना, अताउल भाई कहाँ गए? मैं उनको एक शेर सुनाना चाहता हूँ। पिलाएंगे हमें जब जाम कौसर, साकिए कौसर। पिलाएंगे हमें जब जाम, पिलाएंगे हमें जब जाम कौसर, साकिए कौसर। बड़ी ललचाई नजरों से सभी गद्दार देखेंगे। बड़ी ललचाई नजरों से सभी गद्दार देखेंगे। कभी गुंबद को देखेंगे, कभी मीनार देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, अच्छा खिताब।